हाय बच्चों, हेलो। चलो भाई, क्या करें, शर्ट भी चेंज करके नहीं आया, पिछली क्लास वाली पहन के आया, दोनों वीडियो साथ में बना रहा हूँ। हाँ चलो ठीक। तो कहना क्या चाहते हैं, कौन, हम खुद, कि हम करने वाले हैं वर्क पावर एंड एनर्जी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। और इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या देखा, क्या लिख रहा है पहले क्वेश्चन में, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। अच्छा पॉन्ड है भैया। कह रहा है एक्टिविटीज को देखो, बताओ कहाँ वर्क डन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। वर्क तुम्हें पता ही, तुम पढ़े हो। कह रहा सुमा स्विमिंग कर रही है, तो सुमा के पानी को पीछे धकेल ली तभी तो आगे जा पा रही है। यस ऑफ कोर्स सुमा इज वॉकिंग, है ना। तो सुमा फोर्स पीछे लगा रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। बस ये ध्यान रखना, सुमा काम तो कर रही है, लेकिन सुमा काम कर रही है, ठीक। यहां सुमा पानी को पीछे धकेलने का काम कर रही है, पानी उस पर आगे काम कर रहा है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है एक्चुअल में, पानी। सुमा भी कर रही है, लेकिन सुमा पानी को पीछे धकेलने का काम कर रही है, समझ गए, बिल्कुल सही। तो वर्क इज डन। यहाँ पे वो लिख लेना भाई, ऐसे करके लिख लेना, ठीक है। क्या क्या लिखोगे, अरे कुछ मत लिखना है यार, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताओ वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा। चलो, डंकी इज कैरिंग अ लॉड ऑन इट्स बैक। एक गधा अपने पीठ पे सामान रख रखा है उसने बस, और मान लो आगे जा रहा है, ठीक है। तो रियलिटी में ध्यान से देखा जाए तो ग्रेविटी उस सामान को नीचे खींच रही है, ठीक है, लेकिन सामान आगे जा रहा है। गधा तो आगे जा ही रहा है, वो तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा, वो तो आगे जा रहा है बस। यानी यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं हो रहा है गधे के द्वारा। अच्छा यहाँ पे सिर्फ कह रहा है कैरिंग अ लोड, आगे भी नहीं जा रहा लोग, आगे जाता तो शायद फिर भी होता। विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। एक कुएं से विंड मिल पानी ऊपर उठा रही, तो क्या विंड मिल को पानी ऊपर उठाने के लिए ग्रेविटी के अपोजिट काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ रहा है। चलो, कह रहा है ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में डिस्प्लेसमेंट होता है कि ना, वहीं का वहीं खाना बन जाता है। कह रहा है इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। एक इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, आगे इंजन ट्रेन को लेके जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, अपनी डायरेक्शन में वर्क करवा रहा है। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। सन की रोशनी में फूड ग्रेन्स, गेहूं के दाने रखे हैं, बताओ कौन काम कर रहा है, सन, बिल्कुल कोई नहीं। डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, हम फिजिकल वर्क डन की बात कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर फिजिकल वर्क डन की बात करते हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट नहीं तो काम नहीं। चलो आगे कह रहा है सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। एक सेल बोट विंड एनर्जी से आगे जा रही है, तो यहाँ काम कौन कर रहा है, विंड लगा रही है फोर्स, उसी डायरेक्शन में सेल बोट जा रही है। चलो बढ़िया बात। चलो अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल। एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन एंगल पे फेंका, ऐसे कह रहा हूँ, फाइनली ऐसे गया और ग्राउंड पे आ गया वापस। ऐसे ग्राउंड पे था और ग्राउंड पे वापस आ गया। ये था क्वेश्चन की सिचुएशन। ये कह रहे से एक एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल, द ग्राउंड मूव्स इन एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑब्जेक्ट इन दिस। जहां उस पर, यानी अगर तुम बात करो, तुम एक्स वाई एक्सिस बनाओ, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट एक्स से फेंका और वापस एक्स भी आ गया। रियलिटी में वो वाई पे ऊपर है ही। अब देखो इनिशियल पोजीशन देखो उसकी और फाइनल देखो, यहां पे है वाई पे जरूर, है ना। यहां पे भी वो एक्स की, यहां पे कोऑर्डिनेट 0,0 होते, पता है तुम्हें। यहां भी कोऑर्डिनेट्स क्या वाई के 0 होंगे, एक्स का होगा कोई, लेकिन वाई के 0 होंगे, ठीक है। हमेशा जब भी तुम वर्क डन की बात करते हो, याद रखना सिर्फ इनिशियल, अभी लो 9th क्लास में हम सिर्फ वर्क डन के अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कंसीडर करते हैं। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऑब्जेक्ट वापस मेरे हाथ में आ गया, तो वर्क डन इज 0। जब तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो ग्रेविटी ने नीचे काम किया, तुम ऊपर फेंक रहे, तो यहाँ पे तुम्हारा वर्क डन नेगेटिव होगा, लेकिन फिर जब वो वापस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0 हो जाते हैं। याद रखना एक कॉन्सेप्ट तुम आगे जाके पढ़ोगे, जब 11th क्लास में जाओगे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो बाद में पढ़ोगे। जो काम फ्रिक्शन करती है ना, सुनना, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, यहाँ पे ग्रेविटी भी एक फोर्स है। ग्रेविटी जो फोर्स काम कर रही है, इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। जिन बच्चों के सर के ऊपर जा रहा है वो इसे इग्नोर करते हैं, ये बिल्कुल तुम्हारे 9th क्लास में कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे केस में सिर्फ तुम्हें इनिशियल और फाइनल पोजीशन ध्यान देनी है। तो इस केस में बॉल की इनिशियल पोजीशन भी इस सरफेस पे, जमीन पे, और फाइनल पोजीशन भी जमीन पे, ठीक है। तो बॉल गई और वापस आई, मतलब मैं एक ऑब्जेक्ट को ऐसे उठा के ले जा रहा हूँ और वापस देखो यहाँ, तो तुम सिर्फ यहाँ और यहाँ को कंसिडर करोगे, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा। यानी मैं बोलूँ ऐसे, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया और फाइनल कूद के यहीं आ गया, तो वर्क डन इज 0। तुम देखोगे वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में तुम क्या देखते हो, इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी, क्या यहाँ पे वही है 0। सोचो, क्या बॉल ने यहाँ पे इधर की तरफ काम किया होगा जाने में, बॉल जितना ऊपर गई उतना ही नीचे आ गई, तो वर्क डन इज 0 इन वाई डायरेक्शन। याद रखने का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटी ने कितना काम किया, जितना ऑब्जेक्ट ऊपर गया उतना नीचे आ गया, तो ग्रेविटी ने वर्क डन कितना किया, 0। तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन दे दी। ये तुम्हारा क्वेश्चन आता नहीं है, बस ये तुम्हें कंसेप्ट सही कराने के लिए तुम्हें पूछा जाता है, ठीक है। तो तुम्हें बता देना वर्क डन इज ग्रेविटी बाय 0। वाई, बिकॉज व्हाट, बिकॉज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, इज एट हॉरिजॉन्टल।
is at same horizontal line. That means there is no work done by gravity. ठीक है, चलो. बैटरी लाइट्स ऑफ अ बल्ब, किस काम, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस. क्या करती हैं बैटरी लाइट? जब तुम बैटरी लाइट यूज़ करते हो, क्या सबसे पहले सेल के अंदर केमिकल एनर्जी काम करती है. वो केमिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है, लाइट बल्ब चल जाती है. वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या तुम्हें रोशनी दिखाती है? लाइट. और थोड़ी देर बाद देखा होगा तुमने गर्म भी हो जाती है. क्या? हीट. तो यही चेंज चल रहा है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट एंड हीट. पूरा लिखना हो तो लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना. चलो. सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन मास 20 kg. मास 20 kg है, ठीक है. कह रहा है मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस. पहले वेलोसिटी थी 5 और फिर होगी वेलोसिटी 2. ओ देख रहे हो रिटार्डेशन हो रहा है, देखो. कह रहा है एक फोर्स है 20 kg के मास पे लगी, जो फोर्स उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है इस चीज में. कह रहा है वर्क डन बताओ, उस फोर्स ने कितना काम किया. क्या वर्क डन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये काइनेटिक एनर्जी का कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज कर लो. वर्क डन का फॉर्मूला क्या? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम कॉमन ले लो, एम कितना है 20, कॉमन ले लिया, अंदर बचा वी स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 5 स्क्वायर. 4 माइनस 25 माइनस 21 बचा. चलो 2 10 20, 10 यहाँ बचा और यहाँ से कितना है देखो 4 माइनस 25 माइनस का 21. अब तुम सोचोगे सर ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 210 जूल काम हुआ, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोचो. जब तुम्हारी गाड़ी बहुत तेज आगे जा रही है, तुम ब्रेक लगा दो. रियलिटी में जो ब्रेक लगाने का मतलब होता है कि तुमने फोर्स पीछे लगा दी. अब भी ऑब्जेक्ट जा ही रहा है लेकिन तुमने फोर्स पीछे लगा दी, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है. बात समझ में? क्लियर समझ में? जैसे फ्रिक्शन लग जाता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाती है ना, फ्रिक्शन लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो ये हम माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस इंडिकेट्स व्हाट? दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये तुम्हें मैंने पढ़ाया था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है. स्क्रीन छोड़ लो. 1 2 3 और गो. ये माइनस का पूछ सकता है वो. व्हाट डज माइनस साइन इंडिकेट्स? पूछ सकता है क्वेश्चन में. मास ऑफ 10 kg, मास है 10 kg का, ठीक है. 10 kg का इज एट ए पॉइंट ए ऑन अ टेबल. एक टेबल पे रखा है, यहाँ पे एक मास रखा है 10 kg का, ठीक है. कह रहे इट इज मूव टू पॉइंट बी. यहाँ से उसे यहाँ ले गए, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले गए. ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है. इस 10 kg को यहाँ ले आए, ठीक है. ध्यान से देखते रहना. कह रहा है द लाइन जर्निंग एट बी इज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशन फोर्स? सोचो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लग रही है लेकिन ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है. ये एंगल कितना? 90 डिग्री. ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें मैंने पढ़ाया था एफ एस कॉस 90. अब याद आया क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए बोला था? फोर्स तुम्हारी जो भी है, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जो भी, जीरो होता है. तो ये आ गया जीरो. तो याद रखना जब भी तुम्हारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा. जिनको ये समझ में नहीं आया कॉस 90 कैसे लिख दिया सर, बेटा वो याद कर लो, वरना मेरा लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, जाके देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है. याद रखना ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे सोचते हैं कि 9th वालों के काम की नहीं है, काम की. 9th वालों के भी काम की होती है, 10th वालों की. लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं कराया जाता 9th में. सीबीएसई बोर्ड में 10th में आता है ये टॉपिक. तो बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है. कुछ बच्चों को पता ही नहीं चलता कि दिक्कत क्या होती है, तो वो कर लेते हैं, झेल जाते हैं वो. चलो. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली. कह रहा है एक ऑब्जेक्ट फ्रीली गिर रहा है सर, ये ऑब्जेक्ट नीचे आया, कह रही इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है. देखना ये ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है, हाइट कम होती जा रही है. ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मान लो ये हाइट h है और ये हाइट है मान लो कुछ और. ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया, mgh बड़ा होगा, इसको x मान लो, ये mgx. खुद सोचो, अरे सोचो h बड़ा है तो mgh बड़ा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा होती है, नीचे आते आते पोटेंशियल कम होती है. लेकिन क्या नीचे आते आते क्या इंक्रीज होती है? काइनेटिक. यहाँ पे काइनेटिक मान लो है कुछ है वेलोसिटी u और यहाँ पे v. खुद बताओ हाफ एम यू स्क्वायर ज़्यादा या हाफ एम वी स्क्वायर? जितना ऑब्जेक्ट नीचे आता है, तेजी से उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहती है. दैट मीन्स क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. ये टॉपिक पढ़ा था, याद करो. एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? डज दिस वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, this doesn't violate the law of conservation of energy. Why? Because the potential energy is changing into kinetic energy. As we can see, height is decreasing, but the velocity of object is increasing. बिल्कुल जिस लैंग्वेज में बोला ना, इसको वापस एक बार वो करो, है ना, पीछे करो और स्लो मोशन में से सुनो और नोट कर लो, ठीक है. बहुत सही आंसर है, स्क्रीनशॉट भी ले लो. 1 2 3 गो. कह रहा है व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसाइकिल. जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं सबसे पहले हम अपने मसल से एनर्जी लगाते हैं, मस्कुलर एनर्जी, ठीक है.
जैसे ही हम एनर्जी लगाते हैं ऑब्जेक्ट चलता है, काइनेटिक एनर्जी, मोशन, और धीरे धीरे तुम्हें फिर पसीना आता है, हीट एनर्जी। देख लो 1 2 3 गो। डज द ट्रांसफर एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश अ ह्यूज रॉक? एक तुम बहुत बड़ा पत्थर से धक्का दे रहे, आगे जा ही नहीं रहा, तुमने मेहनत तो की, फोर्स तो लगाई, वर्क क्यों नहीं हुआ? ये कह रहा विद ऑल योर माइट, अपनी पूरी एनर्जी, एंड फेल टू मूव, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। कह रहा वेयर इज द एनर्जी, जो तुमने एनर्जी लगाई वो गई कहाँ? थोड़ी देर बाद तुमने देखा होगा तुम्हें गर्मी लगने लगती है, तुम्हें पसीने आ जाते हैं अगर तुम काम करने की कोशिश करते हो, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नो बी क्रिएटेड। दैट मीन्स जो तुमने उस पत्थर को धकेला, एनर्जी कहाँ गई? हीट एनर्जी में चेंज होगी। बेशक वो आगे नहीं बढ़ा, अब वो आगे नहीं बढ़ा तो कहीं तो वही होगी एनर्जी, तो कहाँ चेंज होगी? हीट एनर्जी। वही मैंने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 गो। अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड इतनी यूनिट्स, कितनी यूनिट्स? 250। इसको मैं लिख सकता हूँ 250 किलोवाट एनर्जी। पता है तुम्हें ये बात? चलो, कैर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ, कितने? एक मंथ के अंदर, ठीक। हाउ मच एनर्जी दिस इज इन जूल्स, कह रहा है इसको जूल में चेंज करो। क्या सभी बच्चों को पता है 1 किलोवाट आवर एनर्जी के अंदर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं? ये मैंने कराया था पहले, स्टार्टिंग में कराया था जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ये पढ़ाया था। जिसने नहीं पढ़ा कर लेना। 1 किलोवाट में इतनी, तो बताओ 250 किलोवाट आवर में कितनी? मल्टीप्लाई कर दो, अरे यूनिटरी मेथड है, इधर मल्टीप्लाई कर दो 250 की इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6, डेसिमल हटाओ, ये 0 कैंसिल, 25 से 9 करें 100 से। अच्छा एक काम करो, यहाँ 100 है, 25 इंटू 30, चलो मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, छोड़ो। 30 का 0 30, 18, 6 दूनी 12 का 2, 3 दूनी 6 और 1 7, 900 का ये रहने दो, 2 पावर यहाँ पहुँचा तो ये हो गया, ये लो भाई 900 आया था ना, 2 मैंने यहाँ 0 दे दी। 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल, स्क्रीनशॉट लो। 1 2 3 गो। क्या एक ऑब्जेक्ट है मास 40 kg का, एक ऑब्जेक्ट है मास 40 kg का, है ना, इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर। उसे कितनी हाइट तक उठा दिया? 5 मीटर का। उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होगी, क्यों ही होगी? क्योंकि ग्रेविटी का ऑपोजिट काम हो रहा है। कह रहा व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी? पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया इसने, लो mgh, mgh, g की वैल्यू 9.8 या 10 कुछ भी यूज कर सकते हैं, दी नहीं हुई है ना। तो देख लो कितने, 50 40 5 और 20, 2000 जूल हो गया भाई। 2000 जूल उसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। कह रहा इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब उस ऑब्जेक्ट अगर गिरने योग्य है तो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्या गिरते वक्त क्या पूरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी? बिल्कुल सही बात है। कह रहा है फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स हाफ वे डाउन, आधे रास्ते में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब आधी हो जाएगी इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 1000 जूल, खत्म। और जब पूरा नीचे पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी 2000 हो जाएगी। समझे बात? जैसे जैसे नीचे गिर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जा रही है। आधे रास्ते में इसकी एनर्जी आधी हो जाएगी, तो कहाँ चेंज होगी? वो इसमें चेंज होगी। अब कुछ बच्चों ने 9.8 लेके किया होगा, 9.8 लेके किया होगा, उनका अलग आंसर आएगा। यहाँ पे तुम 9.8 लोगे तो 1980 आएगा, और यहाँ पे देख लेना 980 समथिंग कुछ ऐसी आएगा। ठीक है, क्या बात क्लियर सभी बच्चों को? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। और तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो देख लो, जल्दी से सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय, सी यू गाइस, चलते मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, टाटा।